Good morning, beta. Welcome to the part number 2, Geography class 10th, and the chapter is Mineral and Energy Resource. तो आज अब बेटा हमें वैसे तो फेरस मिनरल स्टार्ट करना था, बट हमने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, लंबा वीडियो हो गया था फर्स्ट पार्ट। चलिए, तो एक यहाँ बॉक्स दिया है रेड होल माइनिंग। देखिए, डू यू नो दैट द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया नेशनलाइज, अधिकतर इंडिया में जो मिनरल है बेटा वो नेशनलाइज है। इट मीन्स वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, राइट, जो भी क्रस्ट में मिलेगा। एंड एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको किसकी परमिशन चाहिए? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उसको लीज पे ईयर के लिए कैसे भी, रेंट पे कैसे भी दे सकती है, अदरवाइज कोई इंडिविजुअल उन पे हक नहीं रखता, राइट। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल ओन्ड बाय इंडिविजुअल कम्युनिटीज। बट हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम के आसपास की, तो वहां इंडिविजुअल जो कम्युनिटीज हैं वो अपने हिसाब से भी माइनिंग कर सकती हैं, ठीक है। In Meghalaya, there is a large deposit of coal, iron ore, limestone, dolomite and coal mining in जोवाई। जो यहाँ एग्जाम्पल दिया वो कोल माइनिंग का दिया, जोवाई की पहाड़ियां हैं बेटा ये चेरापूंजी के आसपास। एंड इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉलोइंग ऑफ ए लॉन्ग नैरो टनल नॉन एज रेड हॉल। तो ये काफी एक टनल फॉर्म में बनाकर उसको लोकल मार्केट में सस्ते रेट में सेल करते हैं, जिसे रेड हॉल माइनिंग कहते हैं। बेटा यहाँ इसको कमर्शियल इसकी माइनिंग नहीं होती क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी लो है और जिससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, राइट, इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं। इससे वहां आम आदमी को छूट है कि वो इस एरिया से माइन करके इन चीजों को निकाल के थोड़े बहुत आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और सबसे ज्यादा जो होती है रेड हॉल वो होती है बेटा कोल की, ठीक है। और ये इसको कच्चा कोयला भी बोलते हैं, ज्यादा यूज नहीं, बट इसको डोमेस्टिक यूज के लिए वो मार्केट में सेल करके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, तो डिग लिटिल डीपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन पिट माइनिंग एंड क्वेरी एंड एन अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स। तो बेटा ये तीनों आई थिंक याद होगा, 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इन तीनों डिफरेंट टाइप्स की माइनिंग की अगर बात करें तो पहला ओपन पिट माइनिंग, खुली होती है बेटा, ऊपर की मिट्टी उठाकर हम सीधा माइन करते हैं। क्वेरिंग सरफेस पे ही मिल जाता है, जिसको इकट्ठा करते हैं हम। और अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट, जिसमें हम एक लंबा गड्ढा खोल देते हैं जिसमें लिफ्ट नीचे जाती है और नीचे जाके बेटा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली खुदाई होती है और उस शाफ्ट के थ्रू, उस लिफ्ट के थ्रू मिनरल बाहर आता है, ठीक है। तो 3 टाइप की माइनिंग दी है। इसके अलावा ड्रिल और है जो लिक्विड और गैसेस के लिए होती है, वो ड्रिल माइनिंग होती है जिसमें पाइप डाले जाते हैं। चलिए, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्स, हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारे यहाँ फेयरली रिच है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिसोर्स बेटा, लगभग मैक्सिमम रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है मिनरल में, बट ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट द रिजर्व कोल। तो पेनिसुलर प्लेटू की बात कर रहे हैं, जो इग्नियस रॉक है और मेटामॉर्फिक है, उसमें अधिकतर कोल के रिजर्व, मेटेलिक मिनरल्स, मीका, many other non-metallic minerals are present there. Sedimentary rocks on the western and eastern flanks of peninsula in Gujarat, Assam have most of the petroleum deposit. अब sedimentary में पेट्रोलियम मिलेगा बेटा, लेयर में डिपॉजिट हो जाता है। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिसुला हैज रिजर्व ऑफ मेनी नॉन फ्यूरियस मिनरल। नॉन फ्यूरियस मिनरल में बड़े रिसोर्स बेटा राजस्थान में, और ये भी कभी न कभी प्लेटू का ही पार्ट था। देखिए, द वास्ट एल्वियल प्लेन इन नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। तो यहाँ ज्यादा कोई मिनरल नहीं है बेटा, क्योंकि ये बेटा प्लेन डिपोजिशन से बने, तो इसमें लगभग सेडिमेंटेशन हुआ है और लंबे टाइम से सॉइल डिपॉजिट हुई है। These variation exists largely because of the difference in the geological structure process and time involved in the formation of mineral। तो मिनरल के बनने में जो प्रोसेस है, जो टाइम लगता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इन वजह से बेटा काफी डिफरेंस किसी भी कंट्री में मिलता है, ठीक है। चलिए, लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स बेटा आपकी बुक में दिए हैं जिनके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ऑल रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, द इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ द मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो 3 फैक्टर्स बताएं बेटा। पहला तो मिनरल कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन ओर में कितना मिनरल है। अगर बताया था ना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है तो हम उसको ओर मानेंगे, अदरवाइज हमारे लिए वो सॉइल या रॉक ही रहेगी, राइट। द इजी एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोजनेस, और मार्केट में कितना पास है बेटा, तो इससे भी कहीं ना कहीं ये 2 चीजें बड़ा रोल प्ले करती हैं। Thus, to meet a demand of a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turn into a mine. ठीक है, तब ये सब चीजें होती है तो डिपॉजिट रिजर्व में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, और वहां माइनिंग शुरू हो जाती है। अगर वो मार्केट के ज्यादा पास नहीं है या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जाए तो भी हमारे लिए वहां रिजर्व नहीं बनता, ना वो हमारे रिसोर्स होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें उसमें ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं हो, यानी जो ओर है उसके अंदर ज्यादा बड़ी स्केल पे मिनरल कंसंट्रेशन नहीं हो, तो भी उसका एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है।
अब चलते हैं बेटा, पहला टाइप दिया फेरस मिनरल्स, जो हमने पीछे टेबल पढ़ा था एक बार, याद होगा फर्स्ट पार्ट में। देखिए फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर द अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक का 3/4 सबसे बड़ा पार्ट फेरस मिनरल है बेटा, ठीक है, याद रहेगा। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कहने की इसी पे बेस है। इंडिया एक्सपोर्ट सबसिडली क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। तो अपनी डिमांड पूरी करने के बाद हम बड़ी स्केल बेटा इसका एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको यहां बता देता हूं, हम स्टील के अलावा बेटा रॉ मटेरियल में जो आयरन ओर है उसको ही एक्सपोर्ट बड़ी स्केल पे करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ काफी बड़ी स्केल पे अवेलेबल है ये, तो इसका हम दोनों ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं, फिनिश में भी और रॉ में भी। चलिए आयरन ओर की बात करते हैं। तो आयरन ओर मीन्स वो ओर जिसमें आयरन का ज्यादा कंसंट्रेशन मिलता है, जिस ओर में, उसको हम आयरन ओर बोलेंगे, ठीक है। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री, जितनी बड़ी मशीन है, सब बेटा आयरन और स्टील से बनती है। तो इसको बेसिक मिनरल कहा गया या बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री कहा गया। इंडिया इज एंडाउड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन। और इंडिया बेटा कहने के हम कहते हैं बड़ी स्केल पे ये रिसोर्स अवेलेबल है। एंड इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर, तो अच्छी क्वालिटी भी है। यहां कैटेगरी दी है बेटा दो, फटाफट देखिए। पहली है मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। यानी इस मैग्नेटाइट ओर में 70% बेटा आपको आयरन मिलेगा, तो इस पे बहुत बेनिफिट प्रॉफिट होता है। इट इज एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज एंड स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में भी स्टील काफी यूज होता है आयरन। और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मैग्नेटाइट, जिसको याद रखना। फिर है हेमेटाइट और इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन। इसको इंडस्ट्रियल आयरन और बोलते हैं इन टर्म टू क्वांटिटी यूज एंड बट हैज ए स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से 50-60% डिस्कस ओनली, उसमें 70 से अबव होता है, यहाँ 50-60 के आसपास होता है आयरन और में। और हम बात करते हैं बेटा, इसको इंडस्ट्रियल आयरन ओर कहा गया क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हमारे पास, तो इसको बड़ी स्केल पर हम यूज करते हैं, ठीक है। नीचे पाई डायग्राम दिया है बेटा, आपकी बुक में कई पाई डायग्राम मिलेंगे, ईयर वाइज इनमें बड़ा बदलाव है। तो आपको असाइनमेंट में इससे रिगार्डिंग टेबल दे दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट मिनरल्स। यहाँ आपको देखो कॉन्ट्रेक्ट डाटा मिलेगा बेटा 2002-3-4 की बात करें तो कर्नाटक कहने के उड़ीसा से आगे चला गया था प्रोडक्शन में। और उसके बाद हम दोबारा बात करें 2010 के बाद तो फिर से उड़ीसा बेटा 33% चला गया, वो 11%। तो इन दोनों में काफी कंपटीशन रहता है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड भी बीच में देखो 28% दिखाया था। इसका मैं आपको इनका सबसे बेस्ट है बेटा, इन पाइडाग्राम से लर्न करने से अच्छा है कि आपको मैं टेबल दे दूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंक के मिनरल प्रोडक्शन स्टेट्स की, ठीक है। चलिए यहाँ एक बड़ा अच्छा फैक्ट दिया बेटा जो आपका एनटीएससी में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ दो हिल्स है जो फेमस है नाम से, जो आप माइनिंग में आगे पढ़ेंगे। पहली कुद्रेमुख, तो कुद्रे इन कन्नड़ा मीन्स हॉर्स। कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटक रिसेंबल द फेस ऑफ हॉर्स। तो ये एक कर्नाटक की सबसे ऊंची पीक है और इसका जो है जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से हॉर्स के फेस जैसा दिखता है बेटा, इसलिए वहां की लोकल लैंग्वेज में कुद्रे मीन्स हॉर्स, तो कुद्रे मुख बोलते हैं। कुद्रे का मुख यानी घोड़े का फेस। सेकंड ऐसे बेलाडिला हिल्स, लुक द हम्प ऑफ द ऑक्स। ऑक्स का जो बीच में कुबड़ होता है, हम्प होता है बीच में पीठ पर, तो उस जैसी फिगर बनी हुई है सेल पे, तो इसलिए को बेलाडिला बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आयरन ओर माइन का एक पिक्चर दिया है, आपको दिख रहा होगा कैसे इसमें ट्रैक बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं ट्रक्स के लिए, और नीचे काफी बड़ी स्केल पे माइनिंग हो रही है। ओपन पिट माइनिंग है बेटा, खुली, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं आपको असाइनमेंट में, एक तो रैंक वाला टॉपिक दूंगा मैं, और दूसरा बेटा एक मैप के रिगार्डिंग आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे इन सब माइंस को आप थोड़ा लर्न कर पाए, थोड़े थोड़े उसमें ट्रिक्स और तरीके बताऊंगा जिससे ये आप भूल नहीं पाएंगे। सीबीएसई में भी काम आएगी और एनटीएससी में कई बार इनका माइंस का क्वेश्चन आता है, लोकेशन का क्वेश्चन आता है, नॉर्थ टू साउथ लोकेशन इनको आपको लोकेट करना होता है, ठीक है। स्टेट वाइज भी ये पूछी जाती है, किस स्टेट से बिलोंग्ड है, मैच द कॉलम, कई तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए तो यहाँ बेल्ट्स की बात करें तो बेटा मेजर 4 बेल्ट हैं, आगे नेक्स्ट पेज में मैप भी मिलेगा आपको। पहली उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, उड़ीसा एंड झारखंड। एक बार मैप दिखा देता हूं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए तो पहला उड़ीसा झारखंड मिल गया आपको, फिर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट, ठीक है, फिर कर्नाटक बेल्ट, और फिर गोवा और रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एक सिटी है रत्नागिरी, ये बेल्ट। इन चारों बेल्ट की बात करते हैं, देखिए फटाफट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट, अच्छा क्वालिटी का हेमेटाइट मिलता है बेटा यहाँ।
जो इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। फाउंड द बदमपर माइंस एंड मयूरभंज एंड कंजर, मयूरभंज कंजर फेमस है बेटा डिस्ट्रिक्ट माइंस के लिए। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइन इन गोवा एंड नॉर्मडी। और तो हेमेटाइट बेटा यहाँ 2-3 जगह फेमस माइंस हैं, तो इनको याद रखना, मयूरभंज केवंझर हो गई उड़ीसा में, और झारखंड में हो गया आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहां पर गोवा और नौमावड़ी ये दोनों फेमस माइन है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इस माइनिंग बेल्ट के साथ बेटा पारादीव पोर्ट लगता है, जिसके थ्रू इसका आयरन और या इसका स्टील वर्ल्ड के बड़े कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। तो ये भी बेटा आपकी कहीं ना कहीं उसी से बिलोंग है जो आपने पीछे सेकंड बेल्ट देखी थी, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट। तो ये भी काफी हाई ग्रेड का हेमेटाइट है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट बेल्ट है सेंट्रल इंडिया में, और ये भी काफी फेमस है हेमेटाइट के लिए ही। यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा फेमस जो इसकी रेंज है वो बेलाडिला, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, बेलाडिला बैल के शेप का यहाँ हिल है, बैल के सॉरी कुबड़ के शेप में। बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड छत्तीसगढ़ एंड द रेंज ऑफ हिल कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट, ठीक है। तो 14 डिपॉजिट है यहाँ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट के भी आयरन और, एंड इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। आयरन और फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्ट टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। बेटा इसको प्लीज रिमेंबर रखना, एक तो इसकी माइन देख लीजिए ना बेलाडिला छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखिए जैसे वहां पारादीप पोर्ट था तो यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट क्लोज लगता है, बट यहाँ एक और फीचर है, विशाखापट्टनम इकलौता इंडिया का ऐसा पोर्ट है जहां पर आयरन ओर तो एक्सपोर्ट होता है, इसके अलावा आयरन इंडस्ट्रीज भी सेटअप है बेटा, तो उसको स्टील में या फिनिश गुड में कन्वर्ट करके भी यहाँ से सेल करते हैं। और जो इसके बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज है जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, जापान साउथ कोरिया मेन है बेटा, ठीक है। तो यहां से दोनों तरह का एक्सपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल भी और स्टील भी। विशाखापट्टनम पोर्ट आयरन स्टील का सेंटर भी है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आते थर्ड में, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर और तुमकुर, ये 4 माइंस है, उन्हीं के नाम से बेटा ये बेल्ट का नाम दिया है, कर्नाटक में ही। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, सबसे फेमस है बेटा कुद्रेमुख, लेटेस्ट है ये, कर्नाटक का 100% एक्सपोर्ट यूनिट, तो इसका 100% जो प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट होता है, देश से बाहर जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के सबसे बड़े डिपॉजिट में से एक है बेटा ये। कुद्रे मीन्स वही हॉर्स का फेस, ओके। द और इज ट्रांसपोर्टेड बाय सलरी, और यहां से हम बात करते हैं, यहाँ जो सबसे क्लोज पोर्ट पड़ता है वो मैंगलोर पड़ता है बेटा, क्योंकि कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर है और इसका बड़ा पोर्ट है न्यू मैंगलोर, याद है। तो जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है वहां तक बेटा इसको पहुंचाने के लिए यहाँ पाइपलाइन यूज होती है। अब हम कहेंगे आयरन ओर को पाइप से कैसे भेजते हैं, तो आयरन ओर को बेटा वाटर में मिक्स करते हैं बिल्कुल पाउडर के रूप में, और उसके बाद स्लरी फॉर्म में इसको भेजते हैं वहां, ठीक है। और वहां उसको वाटर से सेपरेट कर उसको शिप्स के थ्रू हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज अफ्रीका, अरब, इन स्टेट में उसको यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये थर्ड माइन थी। आते हैं फोर्थ में बेटा, दैट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी। ये भी आपको बताया था, शायद याद होगा, कॉर्नर पे है। गोवा तो कंप्लीट, रत्नागिरी लास्ट में सिटी है बेटा कोस्टल। तो महाराष्ट्र थ्रू द ओर आर नॉट सो वेरी क्वालिटी, तो अच्छी क्वालिटी नहीं है, येट द एफिशिएंट एक्सप्लॉइटेड आयरन और इज एक्सपोर्टेड थ्रू द मारमागांव पोर्ट। तो बेटा यहाँ सबसे बड़ी एक बेनिफिट है कि यार ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती है, बिल्कुल कोस्ट के साथ ही माइनिंग एरिया है, तो खराब क्वालिटी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं, फिर भी बेटा हम बात करते हैं इस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती, इसलिए कहीं ना कहीं फिर भी इकोनॉमिकली इसको बड़ी स्केल पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आते हैं बेटा सेकंड जो है आपका मैग्नीज दिया फेरस में, तो फेरस में पहला आयरन था, दूसरा मैग्नीज है, 2 ही एग्जांपल दिए यहाँ। तो मैग्नीज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील में बेटा इसको बनाया जाता है स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। एग्जांपल दिया, कई बार क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान देखना। स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय, अलॉय बनाने के लिए फेरो मैग्नीज अलॉय बोलते हैं, जो स्टील हमारे घरों में बर्तन वगैरह मिलते हैं, या आप लोहा देखिए काफी मजबूत हो जाता है मैग्नीज के बनाने पर। देखिए नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील, तो 1 टन में 10 किलो आपको मैग्नीज रिक्वायर होता है अगर स्टील बनाना है आपको 1 टन। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा देखिए बड़ा यूज है, इसके अलावा और बहुत सी यूज है मैग्नीज के, ब्लीचिंग पाउडर है, इंसेक्टिसाइड है, पेंट्स हैं, इन सब में बेटा बड़ी स्केल पे मैग्नीज को यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए फिर वही पाइडाग्राम है, 2003-4 का ही है, यहाँ उड़ीसा टॉपर था। बीच में हम बात करते हैं उड़ीसा को छोड़ के बेटा
मध्य प्रदेश वगैरह अभी बीच में टॉप हुए थे, बट अब भी बेटा उड़ीसा ही है। देखिए उड़ीसा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया, इट अकाउंटेड द 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन 2001। तो 2001 में लगभग ये नंबर 1 पे रहा था बेटा, हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका रहा है, 1/3 प्रोडक्शन इंडिया का करता है। फिर डिगे लिटिल डीपर दिया है, सुपर इम्पोज द मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ऑन मैग्नीज कोल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, डू यू सी एनी कोरिलेशन। अगर ये सुपर इम्पोज की बात करें बेटा, सारे मैप को एक के ऊपर एक रखें हम ट्रांसपेरेंट मैप बना के, तो आपको दिख जाएगा जो भी इंडस्ट्री लगी है उसमें ये लगभग एक बड़े रीजन के अंदर आपको कोल, मैग्नीज, ओके, ये सारी चीजें आपको आसपास लाइमस्टोन, ये सब चीज आपको नियरबाउट उसी के बीच में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बेटा यही फर्स्ट सेकंड पार्ट ओवर करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू बेटा।